भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सम्मान के योग इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय त्रिवेदी जी साहब, पूर्व कुलपति और पूर्व महानिरीक्षक, हमारे ट्रस्ट के सचिव और इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर डी.सी. डामोर साहब, सभी उपस्थित विद्वजन, नगर के वैरागी गणमान्य नागरिकगण, छात्र और छात्राएं। विषय वैदिक साहित्य में विज्ञान। ये विषय मुझे बड़ा अटपटा लगता है। अगर ये विषय रखें कि मैं समुद्र में पानी में ढूंढ रहा हूं तो ये अशुद्ध होगा ऐसा कहना। वेद विज्ञान ही है, चाहे वो अध्यात्म विज्ञान हो अथवा पदार्थ विज्ञान हो, संपूर्ण वेद विज्ञान है। विज्ञान और धर्म दोनों समानार्थक शब्द हैं। धर्म का अर्थ है ध्रियते अनेन लोकः, जिससे लोक धारण किया जाता है, धारण किया गया है। और साइंस किसको कहते हैं? साइंस के नियमों से, फिजिक्स के नियमों से सृष्टि चल रही है, बनी है, इसलिए वो साइंस है। तो धर्म और साइंस दोनों एक हैं। चेतन का धर्म फिजिकल स्पिरिचुअल साइंस कहलाता है, अध्यात्म विज्ञान, और जड़ का धर्म पदार्थ विज्ञान, फिजिकल साइंस है। दोनों साइंस, और दोनों का स्रोत परब्रह्म परमात्मा ही है, कोई मनुष्य नहीं है इसका स्रोत। आगे चलते हैं। जब से मानव सृष्टि बनी है तब से वेद है, ऐसा भारतीय मान्यता है। मैं इसके कुछ आगे बात करूंगा। दुनिया के सभी देशों में, सभी संप्रदायों में किसी न किसी रूप में वेद की चर्चा होती है, चाहे वो वेद की प्रशंसा में हो अथवा निंदा में हो, लेकिन वेद केंद्र में रहा। भारत में हम सुनते हैं कि कभी भारत का चक्रवर्ती राज था विश्व में, कभी भारत जगत गुरु था, कभी भारत सोने की चिड़िया था। उसका कारण क्या था? मूल कारण क्या था? मूल कारण यही वेद था। वेद के अनुसार आचरण और वेदानुसार ज्ञान, वेद की विद्या, यही कारण थे कि भारत संसार का सर्वोत्तम राष्ट्र था। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि भूमंडल में आर्यावर्त देश के सदृश कोई और देश नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश। उसका मुख्य कारण वेद ही था। जो आप टेक्नोलॉजी रामायण महाभारत में सुनते हैं वो केवल कहानियां नहीं है। हमें कहानियां लगती है, लेकिन अमेरिका का एक विद्वान डेविड हेल्चर चिल्ड्रेस एंटी ग्रेविटी नामक की पुस्तक में जो भारत के प्राचीन विज्ञान का वर्णन करता है, उससे ऐसा लगता है कि हम भारतीय उसके विषय में कुछ नहीं जानते। आपने वाल्मीकि रामायण में पुष्पक नाम का तो नाम सुना,
लेकिन क्या ये सुना कि अयोध्या में विमान था? रामायण में नहीं है। क्या ये सुना कि भीमसेन पांडव उनके पास भी विमान था? और ये दोनों ऐसे विमान थे कि वर्तमान किसी भी देश के पास ऐसा विमान नहीं है। क्या आपने ये सब सुना कि ये लोग भारत में विमान गगनयान हुआ करते थे, एक दूसरे से ग्रहों उपग्रहों और दूर तक सौरमंडल के बाहर जाने वाले विमान हुआ करते थे? क्या किसी ग्रंथ में सुना? डेविड हैचर ने कहां से लिखा? इसका अर्थ है कि हमारा साहित्य चोरी चला गया, हमें पता भी नहीं लगा। ये मैं छोटे मोटे साइंस की बात नहीं करता, मैं उस साइंस की बात करता हूं जो आज नहीं है। ये तो ही टेक्नोलॉजी की बात। संक्षेप में सूत्र में बात कहूंगा क्योंकि बहुत कुछ कहना है। मेरी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो आपको नया लगेगा, इसलिए कुछ विस्तार देना पड़ेगा। सूत्र में कहूंगा प्रत्येक बात को। तो ये जो साइंस टेक्नोलॉजी भारत की थी, उसका आधार वेद ही था, मूल आधार वेद ही था। तो हमारे पास वेद था। भारत महाभारत के बाद इतना क्यों पिछड़ गया? क्यों आज हम वैदिक साइंस की बात करते हैं तो केवल आर्यभट्ट, बराहमिणी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त से आगे नहीं बढ़ पाते? कहाँ गया वो साइंस वेदों का? महर्षि भारद्वाज का साइंस कहाँ है? महर्षि अगस्त्य का साइंस कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि जी का साइंस का आपने कभी नहीं सुना होगा कि वाल्मीकि ऋषि विमान विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आर्य समाज के विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बात लिखी कि ये विमान विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे महर्षि वाल्मीकि। भारद्वाज जी के बारे में तो सुना है, लेकिन वाल्मीकि जी के बारे में ऐसा नहीं सुना। तो इन सब का आधार था वेद। अगर हम बात ये बताएं कि पहले ऐसे विमान थे जो आज नहीं है, तो उसके लिए क्या हुआ था? साइंस कांग्रेस मुंबई में 2015 में किसी वक्ता ने कह दिया महर्षि भारद्वाज जी के पास विमान था। विश्व के अनेक देशों के वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक 200 हस्ताक्षरित पत्र दिया था कि झूठ बोल रहा, क्योंकि हमारा देश बौद्धिक गुलाम है, बौद्धिक दास। तो मैं ये बात कहता भी नहीं कि पहले ऐसे विमान थे, मैंने तो केवल संकेत दिया कि अमेरिका का व्यक्ति कहता है और हम नहीं कहते, हमें शर्म आती है। हम कहते तो हमारा उपहास किया जाता है, इसलिए मैं इतिहास की बात ही नहीं करता। मैं बात करता हूं साइंस की, और वो साइंस अभी बता रहे हैं हम जो किसी के पास नहीं। वेद के विषय में कुछ मान्यता यह है कि केवल कर्मकांड का ग्रंथ है और ऋषियों का लिखा हुआ है। कुछ मान्यता यह है कि वेद ईश्वरीय है, कर्मकांड का ग्रंथ है, उस कर्मकांड से मोक्ष मिलता है। एक मान्यता यह है कि वेद ईश्वरीय है, ऋषियों का है, लेकिन विज्ञान भी है उसमें, विज्ञान के कुछ सूत्र भी हैं। एक मान्यता यह है कि वेद शुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, और अपौरुषेय अर्थात ईश्वरीय भी है। ये चौथी मान्यता है, यही सत्य है। भगवान मनु ने कहा सर्व ज्ञानमयो ईसा, इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण विज्ञान वेद में। वही महर्षि दयानंद जी ने कहा सब सत्य विद्या, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या, नित्य विद्या, विज्ञान। इसके आगे की मैं बात करूंगा, वेद है क्या? वेद कुछ छंदों की राशि है, समुच्चय है, मंत्रों के। मंत्र पदों का समुच्चय है, पद अक्षरों का समुच्चय है। वेद शब्द राशि पर उन ध्वनियों का नाम है। अभी 3 विद्वान यहाँ मंगलाचरण कर रहे थे। ये मंगलाचरण, ये सस्वर वेद पाठ
इस ब्रह्मांड के कण कण में हो रहा है। जिस दिन टेक्नोलॉजी हमें ऐसी बना पाएगा संसार कि पश्चंती वाणी को सुन सके, पर आप तो कभी नहीं सुन सकेगा, उस दिन ये मंत्र आपको दीवारों से गूंजते हुए सुनाई देंगे। उस दिन ये मंत्र प्रकाश की किरणों से सुनाई देंगे। उस दिन के मंत्र आपके शरीर के एक एक पार्टिकल से सुनाई देंगे। वैदिक रश्मि थ्योरी, इसका नाम हमने रखा, जो वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ है, 40 देश नहीं, लगभग 18-20 देशों में वो ग्रंथ चला गया है। 11 किलो वजन है, महंगा है, फिर भी इतने देशों में गया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन, इन सब देशों में वो वैदिक रश्मि थ्योरी नाम से ही कॉपीराइट है, और भारत में वेद विज्ञान आलोक नाम से। तो मैं संक्षेप में कहूँगा वैदिक रश्मि थ्योरी है क्या, जो हमारी मुख्य बात पर आऊँगा। मैं कोई अपना और परिचय नहीं दूंगा कि किन किन वैज्ञानिकों से क्या क्या रहा, वो सब बताने की आवश्यकता नहीं। एक निकोला टेस्ला, ये भी एक साइंटिस्ट है, ये कहा करते थे कि संसार को हमें फ्रीक्वेंसी और वेव्स के टर्म्स में देखना चाहिए, अर्थात सब जगह वेव्स है, हर पदार्थ वेव्स से बना है। मैंने टेस्ला को देख के रश्मि सिद्धांत नहीं बनाया। टेस्ला ने ये नहीं कहा कि वो कौन सी रश्मियाँ हैं, कौन से वेव्स हैं, लेकिन हमने वैज्ञानिकों के मंच पर कहा कि सृष्टि में सबसे पहले कोई भी एनर्जी पैदा हुई, वो एनर्जी ध्वनि एनर्जी थी, ध्वनि ऊर्जा थी। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा या और कोई ऊर्जा, प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रकाश सब आ गए, ये सभी बाद में पैदा हुई। ग्रेविटेशन वेव बाद में पैदा हुई। सबसे पहले पैदा हुई तो ध्वनि तरंगें। साइंस के विद्यार्थी हैं यहाँ, साइंस के प्राध्यापक भी हैं, रसायन शास्त्र के नाम आया था, वो ऐसा सोच सकते हैं कि ध्वनि होती है किसी की टक्कर से, किसी के कंप्रेस होने से। पार्टिकल होंगे, नहीं होंगे तो ध्वनि कैसे होगी? पार्टिकल वाली ध्वनि कहलाती है मध्यमा या वैखरी। पराध्वनि उत्पन्न होती है प्रकृति में, जिसके महाभारत में 30 नाम है। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, इन दोनों ने 30 विशेषण बताए हैं प्रकृति के मूल पदार्थ के। प्रकृति में जो वाइब्रेशन होता है वो परा होता है। मनस्तत्व, समष्टि मन, जो प्रकृति से बनता है, सब जगह फैला है, व्याप्त है, उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो आगे बताएंगे, वो कहलाएगा पश्चंती। तो इसके लिए परा के लिए इस मीडियम की जरूरत नहीं है, ठोस द्रव गैस की कोई आवश्यकता नहीं। अब वर्तमान साइंस कहाँ तक की बात करता है? ये आपका मकान, हमारा शरीर, पृथ्वी, सूर्य, सारे तारे, उल्का पिंड, जो भी है, हवा है, पानी है, सब है, वो किससे बना है? मॉलिक्यूल्स। अणु नहीं कहूँगा, क्योंकि अणु संस्कृत भाषा में अणु शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है, इसलिए मॉलिक्यूल कहूँगा। अणु तो बहुत छोटा होता है, परमाणु और छोटा होता है, उससे छोटा नहीं होता। इसलिए मैं वर्तमान साइंस मानता है कि ये सब ब्रह्मांड बना है मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे बने? एटम से। एटम किससे बने? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किससे बना? न्यूट्रॉन किससे बना? क्वार्क से। क्वार्क किससे बना? संसार में किसी को पता नहीं, किसी वैज्ञानिक को पता नहीं क्वार्क किससे बना, इलेक्ट्रॉन किससे बना। अब आप देखें, इनको साइंस क्या कहता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री का अर्थ क्या है? प्रारंभिक, उससे पहले कुछ नहीं।
ये इतने सारे पार्टिकल एलिमेंट ही कहलाते हैं। हमारा निश्चित मत है कि एलिमेंट दोनों असमान नहीं हो सकते। अच्छा, मिश्री भी सफ़ेद दिखती है और नमक भी सफ़ेद दिखता है। एक नमकीन एक मीठा है, क्यों? दोनों के कंटेंट्स अलग अलग हैं। दोनों के कंटेंट्स अलग हैं, दोनों की रासायनिक संरचना अलग है, इसलिए अंतर है, नहीं तो अन्य अंतर होगा ही नहीं। एक उदाहरण दिया है, स्थूल उदाहरण। वैसे ही इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। एक में धनावेश होता है, एक में ऋणावेश होता है। इनमें क्या अंतर है? आप कहेंगे एक में धनावेश एक में ऋणावेश। मैं यही तो कह रहा था, मिश्री मीठी और नमकीन खट्टा, केवल ये अंतर थोड़ी है। ये अंतर का कारण क्या है? जैसे मिश्री और नमक की संरचना में अंतर है, वैसे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संरचना में अवश्य अंतर है, इसलिए उनके गुण अलग हैं। सोने का एटम और चांदी का एटम, दोनों में अंतर क्या है? उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर है, इसलिए उनके गुण भी अलग हैं। तब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर क्यों है? उनके अंदर भी कुछ है, उन दोनों में अंतर है, इसलिए वो अलग है। फोटोन, जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी एलिमेंट्री, इलेक्ट्रॉन भी है एलिमेंट्री। इनमें अंतर क्या है? इनके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं, अवयव हैं, इसलिए इनमें अंतर है। हम सब आप अलग हैं। क्यों अलग हैं? हमारे शरीर की संरचना में कहीं डीएनए में अंतर है, इसलिए स्वभाव अलग है। हमारे पूर्व संस्कारों में अंतर है, इसलिए हमारे स्वभाव और फल अलग हैं। बिना अंतर के समानता कभी नहीं हो सकती, और समानता में अंतर नहीं हो सकता। इसलिए इनमें से कोई भी एलिमेंट्री पदार्थ नहीं, जिनको फिजिक्स एलिमेंट्री कर रहा है वो कोई भी एलिमेंट्री नहीं है। तब क्या है? इनके अंदर क्या है? इनके अंदर साइंस को नहीं पता, हम बताएंगे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से मैंने कहा, नाम नहीं लेता, ठीक नहीं लगता, कि फोटोन क्या है? एलिमेंट्री। मैं नहीं, फोटोन में 300 प्रकार की वैदिक रश्मियां हैं। 360 प्रकार की कह रहा हूँ, 360 नहीं है, संख्या ज़्यादा हो सकती है। 360 प्रकार की वैदिक मंत्र, वाइब्रेशन। आश्चर्य में पड़ गए। ये देखिए, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, ये लिखा है क्वार्क, अप्रकाशित कण, फोटोन। आपने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना? ऐसे यहां से कोई पदार्थ उठाया और पृथ्वी कहते नीचे खींच रही है, ये भी पृथ्वी को खींच रहा है, ऐसा कहते हैं। इनके बीच में क्या है जो खिंचाव अनुभव कर रहा है? क्यों गिरा नीचे? तो कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स है, पर फोर्स है क्या? कहते किसको है? कोई हाथ से खींच नहीं रहा है, कोई रस्सी से खींच नहीं रहा है। इसके बीच में क्या काम कर रहा है? पूरा मैकेनिज्म हमारे पास है कि इस पृथ्वी में से कौन कौन से छंद, त्रिष्टुप और पंक्ति और बृहति, 3 छंदों के मंत्र इसमें से उत्सर्जित हो रहे हैं और उसमें से भी हो रहे हैं। दोनों मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं, वो है ग्रेविटॉन। और भी उसमें है, और लिखे हैं क्या क्या उसमें। आज विश्व के विज्ञान की क्वांटम ग्रेविटी बहुत बड़ी समस्या, अनसुलझी, कोई नहीं सुलझा नहीं पा रहा, वो सुलझती है यहाँ। सृष्टि चक्र, सृष्टि प्रलय बराबर चलता आ रहा है और चलता भी रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, तो रात के समय क्या होता है, जिसको ब्रह्मा जी की रात्रि कहते हैं। भगवान मनु जी ने जो एक श्लोक में बताया
दुनिया की बहुत सारी कॉस्मोलॉजी की पुस्तकें पढ़ जाइए, नहीं पता लगे। आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमिव सर्वतः। संपूर्ण जगत तमोभूतम, अंधकार रूप था। ऐसा अंधकार जो कहीं भी नहीं हो सकता सृष्टि में, प्रलय अवस्था में महाअंधकार। अप्रज्ञातम, ध्यान दीजिए, ऋषियों के एक एक शब्द का बहुत गंभीर अर्थ निकलता है। अप्रज्ञातम, ये नहीं कहा अज्ञातम, अप्रज्ञातम, जिसको ठीक प्रकार से कभी नहीं जाना गया। अज्ञातम होता जिसको नहीं जाना गया, अप्रज्ञातम जिसको ठीक प्रकार से नहीं जाना गया। कोई भी ऋषि मुनि ठीक प्रकार से नहीं जान सकता कि महाप्रलय की अवस्था क्या होती है। अप्रतर्क्यम, जिस पर कभी ठीक प्रकार से तर्क नहीं हो सकता। तर्क तो हो सकता है, ठीक प्रकार से नहीं, प्रकृष्ट रूप से नहीं। जाना तो जा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं। अविज्ञेयम, अज्ञेयम नहीं कहा, अविज्ञेयम, उस अवस्था को विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता। जाना तो जा सकता है लेकिन विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता। प्रसुप्तमिव, संपूर्ण पदार्थ सोया हुआ सर्वतः। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? एक जगह इकट्ठा था, धमाका हुआ। और हम क्या कहते हैं? सर्वतः प्रसुप्तमिव, संपूर्ण पदार्थ सर्वत सोया हुआ विद्यमान था। अंतर है कि नहीं? यह है प्रकृति। काला दिखाए से ज्यादा हम दिखा नहीं सकते। अंधकार और उसमें चेतन भी है, परमात्मा, जीवात्मा। जीवात्मा की चर्चा नहीं करेंगे, परमात्मा। उसके बाद क्या होता है? पहला चरण क्या है सृष्टि का? सबसे पहले जो वाइब्रेशन, कंपन होता है, हाँ, ये प्रकृति के गुण। उस समय की अवस्था कैसी होती है? ये मेरी मान्यता नहीं, भगवान शिव और महर्षि ब्रह्मा जी की मान्यता महाभारत में है। भीष्म पितामह ने सुना है सरसैया पर। उसके अनुसार ये है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। महाप्रलय की अवस्था में सभी अक्षर रूप रश्मियां अव्यक्त अवस्था में होती, कोई अक्षर भी व्यक्त नहीं है। जैसे ये धुंधले अक्षर दिखाई, अक्षर है, अक्षर का अर्थ ही है कि वो कभी क्षीण नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन अव्यक्त अवस्था रहता है महाप्रलय में। और पहली बार पहला ध्वनि क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? ओम। ओम का कंपन, ओम की वाणी, ओम की रश्मि सबसे पहले उत्पन्न होती है। रश्मि किसको कहते हैं? महर्षि व्यास के लिखते हैं रश्मि यमनाथ। रश्मि रस्सी को भी कहते हैं संस्कृत, रस्सी। रस्सी क्यों, रस्सी को क्यों कहते हैं? रस्सी किसी को नियंत्रित करती है। महर्षि व्यास क्या कहते हैं? रश्मि यमनाथ, जो नियंत्रण करती है। किसका? अपने से स्थूल रश्मियों का और अन्य पदार्थों का नियंत्रण करती है, निर्माण भी करती है। ये रश्मि वह सूक्ष्म कंपन, ये कहलाती है रश्मि। तो सबसे पहले रश्मि कौन सी बनी? कहें कि व्यक्त अवस्था में आई, ओम। अब वाणी के 4 प्रकार हैं। जैसे मैंने ओम बोला वैसा हो तो नहीं हो गया उस समय, वो सुनने योग्य नहीं थी, वो परा अवस्था में मैंने बोला। आपके पर्दे तक जो आवाज़ की, कान के पर्दे तक, वो कैसे जाती है? ऐसे, इस प्रकार से वायुमंडल में इस प्रकार से प्रेशर बनता है। इसमें बजाया, इसमें भी प्रेशर बनेगा, इसके मॉलिक्यूल्स में। पानी में भी प्रेशर बनेगा,
ध्वनि की कोई भी परिभाषा वर्तमान फिजिक्स के पास नहीं है स्पष्ट। वो कहते हैं प्रेशर, पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे उनको कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलते कि है क्या ध्वनि क्या है। तो मैंने बोला आपके कान तक गया जिस रूप में शब्द, वो है वाणी की वैखरी अवस्था, जिसके लिए मीडियम चाहिए। कौन सा मीडियम? जिसको साइंस कहता है, साइंस केवल इसी की बात करता है कि उसके लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये कोई तरल चाहिए, ठोस चाहिए, इसकी वैखरी के लिए चाहिए। कान के पर्दे से मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक वह शब्द गया। मैंने यहाँ से बोला कान के पर्दे तक गया, वैखरी पर्दे से मस्तिष्क तक गया, वो आता इलेक्ट्रिक कंपन के रूप, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, उसको कहते हैं मध्यमा। और मस्तिष्क के बाद वह ध्वनि, वह वाक जाती है मन, माइंड। मन के विषय में ये मेडिकल साइंस को नहीं पता, इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड तक जो ध्वनि जाती है, मेरी ध्वनि, वो है पश्चंती अवस्था। लेकिन मन तो जड़ है। उपनिषद क्या कहता है? ऐसा ही दृष्टा, स्पृष्टा, श्रोता, ज्ञाता। कौन? आत्मा। मन से आत्मा तक जो वाणी जाती है वो है परावस्था। पश्चंती के लिए मीडियम चाहिए मनस्तत्व, परा के लिए मीडियम चाहिए प्रकृति। जो महाप्रलय में होता है वो आज भी ऐसा नहीं है कि वो समाप्त होगी, सारी की सृष्टि बन गई, वो हमेशा रहेगी। ये ओम, सबसे पहले ओम की परा अवस्था उत्पन्न हुई। और ओम ने क्या किया? ओम ने जो सारे अक्षर रूप रश्मियां थी अव्यक्त, उनको व्यक्त कर दिया। ओम का काम ये होता है। कैसे करती है? ये चित्र में देखिए ब्लॉक रखे, छोटा फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। एक व्यक्ति ने छोटे से को गिरा दिया, छोटे ब्लॉक को, वो दूसरे को टक लगाया, दूसरा तीसरे को लगाया, चौथे को लगाया, सारे ब्लॉक गिर जाएंगे। सूक्ष्म ऊर्जा बड़ी ऊर्जा को पैदा करती है, नियंत्रित करती है। घोड़े की लगाम, हाथ का जो आप बल लगा रहे हैं वो घोड़े की शक्ति को नियंत्रित कर रही है। मोटरसाइकिल की चाबी थोड़ी लगाते हैं, वो स्टार्ट करती है। आधुनिक साइंस कहता है बहुत बड़ा धमाका, इनफाइनाइट एनर्जी थी, हम कहते हैं जीरो एनर्जी थी, कोई एनर्जी नहीं। सबसे पहली एनर्जी ये होती। एनर्जी का मूल स्रोत क्या है? जड़ पदार्थ में कोई भी बल नहीं हो सकता, कोई भी एनर्जी नहीं हो सकती। एनर्जी कार्य करने की क्षमता, ये सारा बल चेतन का है। चेतन कौन? परम ब्रह्म, परमात्मा। ओम ईश्वर का क्यों नाम है? ओम नाम, आप सोच रहे होंगे कि शायद फिर ईश्वर तो है ही नहीं, ये रश्मि ही है। ऐसा नहीं है। ईश्वर का ओम नाम इसलिए है क्योंकि ये रश्मि ही केवल ऐसी है ओम जिसका केवल ईश्वर से ही संबंध रहता है, ईश्वर से ही नियंत्रित होती है। जैसे यूनिवर्सिटी के वीसी सबको नहीं देखते, ऊपर से श्रृंखला चलती है, परमेश्वर से श्रृंखला चली ओम रश्मि, और ओम रश्मि अगली रश्मियों को पैदा भी करेगी, नियंत्रित भी करेगी। आज मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो आवाज जा रही है, उसमें भी ईश्वर की भूमिका है ध्वनि पहुंचाने में। मैंने बोल दिया शरीर जीवात्मा है वो अलग है, जीवात्मा बोल रहा है, लेकिन जो क्रिया हो रही है जीवात्मा के रहते हो रही है, लेकिन जो साइंस के नाम में जो काम कर रहे हैं वो परमात्मा के। तो ओम ईश्वर से ही सीधे नियंत्रित है, इसलिए इस रश्मि का नाम है ओम। अब ये कैसे व्यक्त अक्षर हो जाते हैं? जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई अक्षर नहीं है, सब व्यक्त अव्यक्त अवस्था में। जैसे आप दबाएंगे एक एक तो व्यक्त होते जाएंगे। ओम रश्मि ने ऐसे कर दिया सब। एक कंप्यूटर चालू हो गया,
प्रकृति में जब सृष्टि पैदा होती है, ओम रश्मि की परावस्था एक साथ संपूर्ण प्रकृति में उत्पन्न होती है, उसी अवस्था का नाम है काल, सक्रिय काल। काल सूक्त है अथर्ववेद में, और काल को ईश्वर का पुत्र कहा है। क्यों कहा? पुत्र पिता से पैदा होता है, ईश्वर से पैदा होने वाली, सीधी पैदा होने वाली रश्मि है ओम। और ओममय, ओम के वाइब्रेशन से भरा हुआ संपूर्ण प्रकृति पदार्थ ही काल है, और वह काल सबको प्रेरित करता है। महर्षि व्यास जी ने महाभारत में लिखा काल अमूलम इदम सर्वम, इसलिए काल परमात्मा का भी नाम है। और काल इस रश्मि का, रश्मि में प्रकृति का, अभी सारे अक्षर व्यक्त हो गए। इसका नाम हुआ महत, प्रकृतेर महान, ये महत हो। इसके आगे अब अहंकार आता है। में अहंकार में क्या होता है? व्याहृति, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, और इसके बाद दो और छोटी रश्मि हिम घ्रिम। हिम रश्मि क्या करती है? दो छंदों को जोड़ती है। ये रस्सी दो, इनके बीच में जॉइंट लगाने वाली हिम रश्मि होगी। रश्मियां बहुत बन गई, लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं। रेलगाड़ी के कोच बहुत हैं, लेकिन जोड़ने वाला नहीं हो तो सारे कोच बिखर जाएंगे। वो हिम रश्मि उन सबको जोड़ती है। घ्रिम, जहां भी प्रकाश है ब्रह्मांड में, वह घ्रिम रश्मि है। आगे अब अहंकार से बना मन। मन में क्या होता है? महत में तो शब्द बने थे, ओम रश्मि अक्षरों को जॉइंट करके शब्द बनाती है, और फिर वो छंद बनते गए, या छंद बने। लेकिन ये परावस्था, यहाँ संस्कृत के बहुत विद्वान हैं, ये कैसे शब्द बनते हैं? जो आपका व्याकरण है, ये सृष्टि का व्याकरण है। आप संस्कृत को देव भाषा कहते हैं, विद्वानों की भाषा। मैं कहता हूँ संस्कृत कॉस्मोलॉजी, सृष्टि की भाषा है। देव का अर्थ अग्नि, वायु, जल आदि पंच महाभूत, मन, अहंकार, इन सब की भाषा है संस्कृत। संस्कृत ब्रह्मांड की भाषा है। जैसे अ और ई मिलके ए बना, सबसे सरल संधि का रूप। वैसे ही जो अक्षर बन रहे थे, उसमें अ और ई दोनों जब मिले, दोनों रश्मियां, तो वो गायब हो गए और ए रश्मि बन गई। सारे व्याकरण के नियम सृष्टि में काम कर रहे हैं, और व्याकरण की उत्पत्ति भी वेद से ही हुई है। अहंकार मनस तत्व में फिर पश्चंती ओम उत्पन्न होती है। मनस तत्व मान लीजिए समुद्र है, और लहरें उसमें सारे आपके वैदिक छंद जो आप बोला करते हैं, वेद मंत्र यज्ञ में बोला करते हैं, कहीं भी बोला करते हैं, जो वेद मंत्र है उनकी बात करें। एक बात और कहें, वेद की 4 संहिता जो मूल मानी जाती है, उनके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो उन संहिताओं में नहीं है। ऐत्र ब्राह्मण में भी आए, अश्वलायन श्रोत सूत्र में भी है, वो भी सृष्टि में हैं, वो भी वाइब्रेशन में हैं, और उनकी भी सृष्टि निर्माण में भूमिका है। आगे पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी, भू भुवा वही पश्चिमी अवस्था में सब प्रकट होंगे। दूसरी सूत्रात्म वायु, व्याहृतियों के बाद सबसे पहले बनता है सूत्रात्म वायु रश्मियां। सूत्रात्म वायु नहीं हो तो संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी। आपने महाप्रयोग सुना होगा, 2012 में जिनेवा में महाप्रयोग हुआ था, जिसमें 8000 इंजीनियर और वैज्ञानिक काम कर रहे थे। भारतीय टीम के
हेड TIFR में प्रोफेसर थे, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। मैंने उनसे पूछा कि हिग्स मास के कारण, हिग्स बोसोन के कारण मास आए तो हिग्स में मास कहाँ से आया, कोई उत्तर नहीं। खैर, तो सूत्रात्मक हिग्स बोसोन के कारण ये लोक नहीं बने, लोक बने सूत्रात्मक वायु के द्वारा बंधे होने के कारण। संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन की प्रक्रिया सूत्रात्मक वायु से उत्पन्न होती है, सबसे ये सबको बांधे, और उसके बाद उत्पन्न होता है धनंजय रश्मि, फिर प्राण अपान व्यान आदि। आप कहेंगे रश्मि नहीं है ये, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं प्राण कंपनात्, ब्रह्मसूत्र में देख लीजिए। और तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राणा रश्मय, प्राण रश्मियां हैं। और ध्रुवम वै तत् यत् प्राण शतपथ ब्राह्मण, मैं मन से नहीं कह रहा, ऋषियों के वचन है। इसके बाद जो चरण है वो मास रश्मियों का होता है। सौर मास होते हैं, मधु माधव आदि। मास रश्मियों के क्या गुण होते हैं? जोड़ने में, संयोग की प्रक्रिया में मास रश्मियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनका मुख्य यही काम होता है। विस्तार से तो नहीं बता पाएंगे। आगे आती है ऋतु, 2 मास रश्मियों से मिलकर हेमंत शिशिर आदि ये महीने भी हैं और इस नाम की रश्मियां भी हैं। छंद रश्मियां जो बहुत सारे पदों से मिलकर बनती हैं, वो छंद रश्मियां। उनमें भी ऋक यजु साम 3 प्रकार की रश्मियां, तीनों के अलग अलग गुण हैं। आपने ऐतरेय ब्राह्मण अगर पढ़ा हो तो एक प्रकरण आता है, भूलोक को तपाने से ऋग्वेद पैदा हुआ। भूलोक को तपाने से ऋग्वेद पैदा होता है, द्युलोक को तपाने से सामवेद पैदा होता है, और अंतरिक्ष को तपाने से यजुर्वेद पैदा होता है। क्या अर्थ है इसका? सबने अनुवाद कर दिया। ब्राह्मण ग्रंथ और वेद अनुवाद के लिए नहीं है, व्याख्या के लिए है, भाष्य के लिए। अनुवाद होना भारतवर्ष से वैदिक विज्ञान के लोप का प्रमुख कारण है। और अनुवाद करने में रूढ़ प्रणाली का ही, यौगिक प्रणाली जो महर्षि यास्क ने बताई थी वो चली गई, गायब हो गई। महर्षि यास्क की बात क्या करें, महर्षि यास्क के निरुक्त ग्रंथ करने में भी, निरुक्त के लगभग 9-10 भाष्य होंगे मेरे पास। उन्होंने, जिन यास्क ने यौगिक प्रणाली की देन दी संसार को वेद समझने के लिए, उनके निरुक्त का भी स्वयं रूढ़ अर्थ कर डाला है सबने। यह कितनी बड़ी विडंबना है। हमने निरुक्त शास्त्र का पूर्ण यौगिक अर्थ किया है और वो 2000 पृष्ठ में छपेगा, और उसमें ऐसा साइंस है जो वर्तमान में नहीं है। वेद विज्ञानालोक और निरुक्त शास्त्र छपेगा, इन दोनों का भाष्य। अगर सरकार हो साथ तो भूमंडल के साइंस को बदल देगा, न केवल साइंस को, सोशल साइंस को भी। वो यहां नहीं चर्चा कर पाएंगे। फिर आए गायत्री आदि, ये छंद पैदा हो। प्राण मास ऋतु के बाद ये उत्पन्न होती है, पर गायत्री भी कई प्रकार की होती है। चलिए, अब कहेंगे छंद क्या है? मैं नहीं कह रहा, प्राण वही छंदांसी। छंद प्राण है, प्राण छंद है। छंदांस वही वाक और छंदासी छादनात्। महर्षि व्यास कहते हैं छंदांसी छाद, आच्छादन करने से छंद कहलाए। अच्छा, छंद किसका आच्छादन करते हैं? मैंने गायत्री मंत्र बोला, किसका आच्छादन किया? छंद पदार्थ का नाम है। पदार्थ आच्छादन कर रहा है। पानी की बोतल है, इसके चारों बृहती रश्मियां हैं। इस सृष्टि में जो भी आकारवान पदार्थ हैं वे बृहती रश्मियों और सूत्रात्मक वायु, इन दोनों के मिश्रण से इनका आकार बना है। इसकी परिधि में होते हैं साहब बाहर।
तो छंद, चाहे वो कोई भी छंद हो, बृहति आया, ये सारी सृष्टि का आच्छादन कर रहे हैं। गायत्री छंद सब आच्छादन कर रहे हैं। अब गायत्री भी 8 प्रकार की, त्रिष्टुप भी 8 प्रकार का, दैवी, याजुषी, बृहति। जो आकाश है ना, आकाश, साइंस वाले भी हैं विद्यार्थी हैं, कुछ उनकी बात भी कर दूं। ये साइंस ही है वैसे। ये दुर्भाग्य है कि साइंस वाला इसको नहीं समझता और संस्कृत वाला उस साइंस को नहीं समझता। दोनों दूर खड़े हैं, मैं दोनों को पास में ला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो वेद पाठ आपने किया, इस वेद पाठ की उपयोगिता केवल कर्मकांड में नहीं होगी। जब हमारा विज्ञान है, आपके वेद पाठ की उपयोगिता होगी विश्व के सबसे बड़े लैब सर्न में होगी, भारत की बड़ी बड़ी लैब में होगी कि इस ध्वनि का क्या प्रभाव है। ये प्रभाव नहीं कि हमारे मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी स्मरण, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि, चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत पर क्या प्रभाव पड़ता है, पार्टिकल्स पर, ये प्रभाव रिसर्च का विषय होगा अगर वैदिक रश्मि थ्योरी पर काम हुआ तो। दैवी, हाँ दैवी की बात कर रहा था। ओम स्वयं दैवी गायत्री है, एक स्वर हो दैवी गायत्री। और स्पेस की बात कर रहा था, साइंस वाले जानते होंगे कि बहुत बड़ा कोई तारा हो, उसके पास में स्पेस सिकुड़ जाता है, कर्व हो जाता है। इसको कहते हैं जनरल रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टीन। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी है। स्पेस सिकुड़ता है। मैंने बहुत वैज्ञानिकों से पूछा, भाभा में, टाटा में, कई यूनिवर्सिटी में, स्पेस होता क्या है पहले तो ये बताइए। जब मुझे यही पता नहीं स्पेस क्या होता, तो सिकुड़ना कैसे जान लिया मैंने कि सिकुड़ गया। सिकुड़ेगा वही जो किसी से बना है, जिसकी कोई संरचना है। ये बोतल सिकुड़ जाएगी, इसकी संरचना है, इसकी संरचना नहीं होती तो मैं कैसे सिकुड़ता बोतल को, और बोतल फिर क्या होती, किसको नाम बोतल देता। कल्पना में चल रहा है। याजुषी, जो याजुषी छंद है, उनसे स्पेस बना है। और भुवा व्याहृति, उससे स्पेस बना है। स्पेस का पूरी संरचना हम बना सकते हैं। कैसे, उसकी एक एक यूनिट होती है। यहां तो इतना समय नहीं होगा जो बताएंगे हम। अब इसमें भी अलग अलग, जैसे गायत्री मंत्र है, 23 अक्षर हैं, एक अक्षर कम हुआ तो निश्चित गायत्री, और एक बढ़ गया तो भूरी गायत्री। बढ़ने से कोई स्वराट गायत्री, विराट गायत्री, और एक वैसे ही 24 अक्षर भी गायत्री, 5 प्रकार हो गए। आगे जैसे गायत्री। अब इन रश्मियों का प्रभाव कैसे पड़ता है सृष्टि पर? आप बोल रहे हैं उसके प्रभाव की बात नहीं कर रहा। इस सृष्टि में जो गायत्री मंत्र गूंज रहे हैं, पश्चिमी बताओ उनका क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो हर मंत्र का देवता होता है। देवता किसको कहते हैं? जो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है, ये कहते हैं ना देवता। लेकिन उस सृष्टि में जिस मंत्र से, जिस छंद से जो पदार्थ सबसे अधिक प्रभावित होता है, वह उसका देवता कहलाता है। जैसे गायत्री मंत्र का देवता क्या है? सविता। तो ये छंद इस सृष्टि में सविता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। सविता विद्युत सविता है, प्राण सविता है, वायु सविता है, इनको प्रभावित करता है, इसलिए इसका नाम देवता है सविता। इसका ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या है? सांख्यायन आरण्य कहता है वाग्मय विश्वामित्र। ये परा ओम वाक है, वही विश्वामित्र है, उसी से गायत्री छंद की उत्पत्ति होती है। ऋषि रश्मियों का नाम है। पृथ्वी वाले ऋषि की बात नहीं कर रहा मैं, उन ऋषियों की बात कर रहा हूं जिनसे छंद पैदा हो रहे हैं। मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ, पृथ्वी आदि लोग, गैलेक्सी पैदा ही नहीं हुई, उन समय भी छंद थे, छंदों से ये सब बने। तो विश्वामित्र नाम की रश्मियां, विश्वामित्र विश्व का मित्र। पाणिनि जी को विश्वामित्र के लिए एक अलग से शब्द वो सूत्र बनाना पड़ा, नहीं तो विश्व अमित्र हो जाता इसका।
जो सबको मिलाता है वो विश्वामित्र। ओम रश्मि ऐसी है जो केवल मिलाने का काम करती है, और प्रलय अवस्था में आकर्षण गुण ही सबसे प्रधान होता है, विकर्षण तो है ही नहीं, वो तो दूर दूर वैसे ही फैला है। तो ओम रश्मि का प्रभाव भी गायत्री मंत्र पर आता है, ये भी मिलाने का काम करता है, संयोग का काम अधिक करता है। ऋषि का प्रभाव। अब आया छंद का प्रभाव। इसका छंद है गायत्री। गायत्री छंद का विशेष प्रभाव होता है प्रकाश को उत्पन्न करना, विद्युत को उत्पन्न करना। जहां भी प्रकाश है, विशेषकर श्वेत प्रकाश, पिंगल छंद शास्त्र पढ़ेंगे तो अलग अलग छंदों के अलग अलग रंग हैं। गायत्री का श्वेत, त्रिष्टुप का लाल, बृहति का काला, पिंगल का नीला, अलग अलग रंग। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि ये पदार्थ हैं। सृष्टि में जहां भी श्वेत प्रकाश है वहां गायत्री मंत्र है। यही गायत्री नहीं, विश्वानदेव सवितर दुर्तान, ये भी गायत्री है। गायत्री छंद वहां अवश्य होगा जहां लाल रंग पैदा हो रहा है, वहां त्रिष्टुप छंद अवश्य होगा। साइंस नहीं जानता लाल रंग क्यों पैदा हो रहा है। साइंस क्या कहता है? इससे प्रकाश की किरण टकराई, पीले रंग को छोड़ करके बाकी रंग की तरंगों को इसने परावर्तित कर दिया, वो हमारी आंख में आ रहा है, इसलिए पीला दिखाई दे रहा है। बाकी का ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन पीला क्या है? पीला किसका गुण है? फोटोन में पीला रंग कहां से आया? वो आया फोटोन में काला, फोटोन में सफेद कहां से आया, लाल कहां से आया? वो इन छंदों के कारण है। छंदों के गोत्र भी बताए आचार्य पिंगल ने, छंदों के रंग भी बताए आचार्य पिंगल ने, छंदों के ऋषि भी बताए आचार्य पिंगल ने। गोत्र अर्थात वो भी किसी से रश्मियों से पैदा हुए। ये वेद विज्ञान आलोक में ये सब है। फिर इसका स्वर, गांधार स्वर, दैव स्वर, पंचम, जो भी स्वर हैं उनका भी प्रभाव इस सृष्टि पर पड़ता है, और उसके एक एक शब्द का प्रभाव पड़ता है। जैसे एक शब्द आया यहां, किसी में मंत्र में आया अग्नि, वो शब्द अग्नि को समृद्ध करेगा, ऊष्मा को बढ़ाएगा, प्रकाश को बढ़ाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएगा। इंद्र आया किसी वेद मंत्र में, इंद्र, वहां इंद्र की वृद्धि होगी। इंद्र अर्थात तीक्ष्ण विद्युत की वृद्धि, आकाशीय तड़ित गिरता, उसको इंद्र कहते हैं, तीक्ष्ण विद्युत। और इनके अलग अलग छंद भी हैं। त्रिष्टुप का छंद है, इंद्र का छंद है त्रिष्टुप, गायत्री का अग्नि। फिर इनके एक एक पद का क्या, फिर एक एक अक्षर का भी प्रभाव पड़ता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जितने भी मंत्र आए हैं उनका संक्षिप्त प्रभाव सृष्टि पर क्या है, मैंने अपनी सृष्टि उसमें दर्शाया है। और निरुक्त में तो तीन तीन तरह का भाष्य किया है। इस प्रकार सारी सृष्टि परमात्मा का सुंदर संगीत है। इसमें सुंदर वेद पाठ हो रहा है, और वो वेद पाठ जो परंपरा से ब्राह्मण पढ़ते आए उसी ध्वनि में हो रहा है। लेकिन परा और पश्चिम कैसे ही बोल दो, अच्छा लगने के लिए कैसे ही गा लो, वह नहीं, जो परंपरा से, क्योंकि हमने ऋषियों को देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने परंपरा से इस परंपरा को जीवित रखा है, उनका संसार ऋणी रहेगा। अगर वेद पाठी नहीं होते, जिस समय विधर्मी लोग हमारे ग्रंथों को जला रहे थे, उस समय इन वेद पाठी ब्राह्मणों ने अपने कंठों में सुरक्षित रख लिया, 8-8 प्रकार से याद करके रख लिया कि किसी प्रकार भूल न जाए। तो जो वेद पाठ है, यह वेद पाठ एक संगीत है, वो सृष्टि का संगीत है। संसार की कोई भाषा सृष्टि की भाषा होने का दावा नहीं कर सकती। दूसरी बात है, बाइबल बनने से पहले बाइबल की भाषा इस धरती पर थी, कुरान बनने से पहले अरबी भाषा धरती पर थी, लेकिन वेद बनने से पहले कोई भाषा धरती पर नहीं थी। भाषा और ज्ञान दोनों की उत्पत्ति वेद से हुई। पश्य देवस्य काव्यम, इस
देव परमात्मा के काव्य सृष्टि को देखो। ओम रश्मि बीज है। फिर से ये देखिए चित्र के द्वारा समझिए सृष्टि कैसे बनी। अब थोड़ी जानकारी ये दे दूं कि ये वाणी, ये छंद हमारे पास कैसे आए। 4 ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा सृष्टि की पहले पीढ़ी में जब भूमि से जन्मे, ये साइंस के विद्यार्थियों को बड़ा विचित्र लग रहा हो, युवावस्था में, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि लिखते हैं युवावस्था में। इसके लिए मेरा एक लेख हमारी साइट पर देख सकते हैं, विकासवाद का वैदिक सिद्धांत, उसमें विस्तार दिया है। जब अग्नि वायु आदि अंगिरा ब्रह्मा आदि पैदा हुए धरती से, इसलिए ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते हैं, तब उन्होंने संप्रज्ञात समाधि में उन तरंगों को आकाश से ग्रहण किया। आकाश से ग्रहण करके उन सारे छंदों को स्मरण किया और उन्होंने चारों ने ब्रह्मा जी को पढ़ाया। अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातना दुदो यज्ञ सद्यर्थम ऋग्यज्ञ साम लक्षण। उन चारों ने ब्रह्मांड से दुहा। अर्थ कैसे जाना? अर्थ परमात्मा ने जनाया। वह वेद ब्रह्मांड का वेद है, ब्रह्मांड का ग्रंथ है, वह भाषा ब्रह्मांड की भाषा है, इसलिए इस वेद पर भी सबका अधिकार है। यह वंचित किया गया, वेद से वंचित किया गया, यह गलत हुआ, भगवान मनु के विरुद्ध हुआ, स्वयं वेद के विरुद्ध हुआ। यथेमा वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, सब पढ़ो। ये वेद मंत्र या पहाड़ियों में रहने वाले वनवासियों को गूंजना चाहिए, वहां गूंजना चाहिए। ये सबको पढ़ने योग्य है। मुसलमान पढ़े, ईसाई बने, कम्युनिस्ट, जब पढ़ लेंगे सब आर्य बन जाएंगे। तो इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। विस्तार तो बहुत हो सकता था, पर मैंने समय की सीमा में इसको समेटने का प्रयास किया, और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, वेद विज्ञान आलोक जो ये बताता है कि प्रकृति से लेकर तारे तक कैसे बने। हम आधुनिक साइंस से 6 स्टेज आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं क्वार्क। हम कहते हैं उस क्वार्क बने छंद रश्मियों से। छंद रश्मि बनी प्राण रश्मियों से, मरुद रश्मियों से। प्राण रश्मियाँ बनी विरायती रश्मियों से। विहारती रश्मियाँ बनी ओम रश्मि से, और ओम रश्मि पैदा हुई प्रकृति से। कितनी स्टेज गई? हम उनसे 6 स्टेज आगे की बात करते हैं। अब वेद के पदों को, वेद मंत्रों के यौगिक पद अर्थों को न समझने से क्या भ्रांति हुई? ऐत्रेय ब्राह्मण में 6ठा अध्याय का शायद 7वां खंड है, पशु शब्द उसके टुकड़े करने की बात कही। आचार्य छाण का भाष्य देख लीजिए, आप उठा के, किसी का भी देख लीजिए। और 31वें अध्याय में क्या अर्थ किया है कि उस पशु के 26 टुकड़े करो। यौगिक अर्थ न समझने से क्या हुआ? विनाश। और 26 टुकड़े करके ब्रह्मा को दो, उद्गाता को दो, होता को दो, यजमान को, यजमान की पत्नियों को दो, बांटो, और केवल ब्राह्मण को ही दो, दूसरे को मत दो। पशु को मारे भी ब्राह्मण, मारने जन्मना ब्राह्मण, और मारने वाला ब्राह्मण नहीं है तो उसको न दो, ब्राह्मण को दो। ये दुर्गति किसने की? इसके आधार पर संसार में बलि प्रथा प्रचलित है। किसी का दोष नहीं है, हमारे पूर्वजों का दोष। जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान विज्ञान और आचरण की शिक्षा दी थी, उसी भारत ने मांसाहार भी सिखाया। और इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं कि ये भाष्य कर, इनको ऐसा समझाने वाले भी कोई बाहर के तत्व हों जो वैदिक संस्कृति के विरोधी हों। सुने सेब का आख्यान आता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, सुना है? सुने सेब का आख्यान
आपने ये सुना होगा कि ये जो म्लेच्छ देश मानते हैं अरब आदि, ये म्लेच्छ देश हैं और विश्वामित्र के 50 पुत्रों को उन्होंने देश निकाला दे दिया था। वो कहानी लंबी हो जाएगी, पर मैं कह रहा हूं कि उसमें नरबलि का भी विधान कर दिया। पशु का अर्थ सूर्य है, संवत्सर पशु है, पशवः संवत्सर, जिसमें इन्होंने 26 टुकड़े किए। उसमें मैंने सूर्य के 26 रीजन बताए हैं। उस रीजन में ये है, उस रीजन में है, उस रीजन में ज़्यादा हीट है, उस रीजन में विद्युत चुम्बकीय फील्ड ज़्यादा है, और वैज्ञानिक प्रयोग करके देख लें। मैं पहले बताऊंगा यही है। अभी हम टीवी के माध्यम से घोषणा करने चाहते हैं कि हम क्या क्या बताने वाले हैं। आगे आने वाला साइंटिस्ट ये न कह दे हमने खोज की। एक वैज्ञानिक से हमने कहा स्पेस में मास होता है, साइंस वाले हैं सोच भी नहीं सकता, वो तो कहते फोटोन में मास नहीं होता, स्पेस में भी मास होता है, चार्ज भी होता है। ये वैदिक साइंस। पशु सूर्य का अर्थ भी है, पशु का अर्थ छंद भी है, पशु का अर्थ प्राण भी है। कहाँ कैसा अर्थ करना है, भगवान व्यास क्या कहते हैं, प्रकरण सह, प्रकरण के अनुसार अर्थ करो। लेकिन एक बार और बता, प्रकरण को समझना साधारण बात नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण शुरू हुआ, पहली खंड का है। अग्नि पहला देवता, अवम और विष्णु परम। इसमें प्रकरण कहां से लाओगे? इससे पहले तो कोई बात ही नहीं आई, पहली लाइन ही है। वेदार्थ करने के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों का अर्थ करने के लिए प्रकरण शुरू कैसे होगा, ये फिर अपने मस्तिष्क के ऊपर है कि इसके यह अग्नि का अर्थ क्या करें, उसका तरीका। इसलिए इसका क्या कर दिया सबने, अग्नि पहला देवता और विष्णु अंतिम देवता। अर्थ क्या हुआ इसका? ये देखिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो वेद में है वही ब्राह्मण ग्रंथ में भी होगा। वेद बात करे सृष्टि की, ब्राह्मण ग्रंथ बात करे पशु मारने की, तालमेल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी मतलब गीता है, गीता की व्याख्या करेंगे तो कहानी थोड़ी आएगी उसमें, चित्रकला थोड़ी आएगी इसमें, भूगोल थोड़ी आएगा उसमें। जो गीता में श्लोकों में वही तो आएगा। जो वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण लिखे इसलिए थे, पहले वेद से वेद को समझा जाता था। किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, व्याकरण की नहीं, निरुक्त की नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों किसी की भी नहीं। जब समझ में आना बंद हो गया, सात्विक भाव, सात्विक बुद्धि कम हुई, तब ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। परंपरा से आ रहे थे, लिपिबद्ध बाद में हुए। तो ब्राह्मण ग्रंथ उन्हीं के लिए हैं जो वेद से वेद को नहीं समझ रहे थे। अब वेद से वेद को नहीं समझे, उनके लिए ग्रंथ बना हुआ है। उसमें बता दें पशु बलि, तो वेद कहाँ गया? उसमें बता दें अग्नि पहला देवता, विष्णु अंतिम देवता, वेद कहाँ गया? इसका अर्थ क्या रहा? तो ब्राह्मण ग्रंथ का अर्थ करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण ग्रंथ का विषय क्या है। मेरे से कहा गया ऐत्रेय ब्राह्मण का विषय है सोमयाग। आप क्या कर रहे हैं? साइंस कहाँ से आ गया? मैंने बिल्कुल सोमयाग है। लेकिन सोम किसको कहते हैं? सोम कहते किसको है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यही तो हमारी भाषा की विशेषता है। अग्नि का कितने अर्थ हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में सैकड़ों निर्वचन है अग्नि संदर्भ। निरुक्त काल ने भी निर्वचन दिए हैं। अग्रणी भवती, क्या अर्थ हुआ इसका? जो अग्रणी होता है वो अग्नि है। इस भौतिक पदार्थ में देखें तो विद्युत अग्रणी है, चुंबक अग्रणी है, प्रकाश अग्रणी है और ऊष्मा अग्रणी है। ऊष्मा नहीं होगी तो सृष्टि नहीं बनेगी। आदि भौतिक में देखें तो, व्यवहार में देखें तो राजा अग्रणी है, गुरु अग्रणी है, माता पिता अग्रणी है, इसलिए वे भी अग्नि है।
शरीर में जीवात्मा अग्रणी है इसलिए यह भी अग्नि है, और सृष्टि में परमात्मा अग्रणी है इसलिए वह भी अग्नि है। कौन सा अर्थ लेना है ये हमारे दिमाग में सोचना। तो ब्राह्मण ग्रंथ का भाष्य करने के लिए हमें सोचना होगा कि यह ब्राह्मण ग्रंथ वेद का भाष्य, वेद की व्याख्यान बताने के लिए लिखा गया। तो सोम का अर्थ सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ जो भी उत्पन्न हुआ है वह सोम है, और मर्द रश्मियों को भी सोम कहते हैं। उत्पन्न पदार्थ की बात करें तो सूक्ष्म पार्टिकल सोम, फोटोन सोम, इलेक्ट्रॉन सोम, क्वार्क सोम, छंद रश्मियाँ सोम, प्राण रश्मियाँ सोम, ये सारे उदाहरण मिल जाएंगे ब्राह्मण ग्रंथों में। इनका यज्ञ हो रहा है, वह है सोमयाग। और जो सोमयाग इस धरती पर करते हैं, पशु बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, वो गलत है, लेकिन जो सोमयाग करते हैं वो प्रक्रिया उस सृष्टि प्रक्रिया का ही नक्शा है, मानचित्र है। हमने मानचित्र को देश समझ लिया, हमने ध्वज को देश समझ लिया, ये भूल हुई। मानचित्र को मानचित्र रहने दो, मानचित्र को देख करके देश को पहचाने, विभिन्न देशों के नक्शों को पहचाने। वो देश नहीं है, कागज पर देश नहीं है, वो उनका मानचित्र है, फोटो है। हमने फोटो को मनुष्य समझ लिया, ये भूल हुई। तो हम कर्मकांड तो करते रहे, लेकिन कर्मकांड किस विज्ञान को छुपाए हुए इसको हमने समझने का कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम यौगिकवाद से दूर हट गए, रूढ़िवाद में चले गए। और जब साइंस रूढ़िवाद में चला जाता है तो साइंस साइंस नहीं रहता। तब क्या होता है, साइंस के ग्रंथों में इतिहास ढूंढने लग गए। सुनैसेब इतिहास ढूंढा। समय हो तो मैं सुनैसेब के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि सबको जानकारी हो जाए, लंबा हो जाएगा। चलिए, तो हम इतिहास ढूंढने लगे। साइंस की पुस्तकों में इतिहास अगर ढूंढेंगे तो दो हानियां होंगी। एक तो हानि ये, नहीं सेकंड तो हम नहीं करेंगे, सोचते हैं जाना है। हाँ, ये सूत्र बता दें, ये जितनी प्रक्रिया समझे, साच प्रशासनक, वो सारी प्रक्रिया उसके प्रशासन में ही होती है। कौन? ब्रह्म। तो ठीक है, इसके परिचय के लिए परिचय वैदिक भौतिकी पुस्तकें पढ़ें। तो मैं इतना कह रहा था, विज्ञान की पुस्तकों में इतिहास ढूंढेंगे तो दो हानि होंगी। हम गलत इतिहास प्रस्तुत करेंगे, वो हो रहा है। अहिल्या उद्धार गलत इतिहास जोड़ा गया वाल्मीकि रामायण। आप बताइए, श्री राम की महिमा बताने के लिए एक ऋषिका की महिमा को धूल में मिला दिया, देवराज इंद्र की महिमा को धूल में मिला दिया। इंद्र सूर्य का नाम है और अहल्या रात्रि का नाम है। अहन का लय होता है जिसमें वह रात्रि अहिल्या है। शतपथ ब्राह्मण में अहिल्या जार इंद्र के लिए कहा है, इतना ही शब्द है, उससे कैसी कहानी गढ़ी हम मुंह दिखाने लायक नहीं। देवराज इंद्र, अप्सराओं में नाचती रहती है देवराज इंद्र के, यही देवराज थे क्या? जिन देवराज इंद्र से तुलना भगवान श्री राम की होती है, उपमा देखिए वाल्मीकि रामायण में। कोई वीर योद्धा है उसकी तुलना ये इंद्र के समान पराक्रमी। इंद्र ऐसा जो अप्सराओं के साथ नाचता है। अप्सरा है अप्सु सरंती, जो अप्सु अंतरिक्ष में गतिमान होती हैं। सूर्य की किरणें ही अप्सरा है और उन किरणों से घिरा हुआ सूर्य इंद्र है। अहिल्याजार जो रात्रि को जीर्ण करता है। रात्रि को कौन जीर्ण करता है? दिन करता है, सूर्य करता है, इसलिए सूर्य इंद्र है। तो बात तो शतपथ ब्राह्मण ने इतनी कही थी कि सूर्य है वो रात्रि को जीर्ण कर देता है। इन दो शब्दों को लेकर ऐसी कहानी बनाई। विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि को लड़ा दिया नंदिनी गाय के कारण। कैसे ऋषि हुआ करते थे? ये सारे हमारे इतिहास के नाम पर कलंक हैं। वेदों के आख्यानों को, ब्राह्मण ग्रंथों के आख्यानों को नहीं समझने का परिणाम है। और ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट हुई, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया,
ये मिलावट। श्री राम ने शंभु का वध कर दिया, ये मिलावट। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करूँ, लंबा हो जाएगा, पर मैं इसके विषय में कोई पूछना चाहे पूछ सकता है कि कैसे मिलावट है। सीता जी को वनवास दिया, ये मिलावट। किस किस प्रकार से विनाश किया। और आपकी भी गलती रही, आपने वेद को अपने अंदर किसी को नहीं पढ़ाना, शुद्ध कान में डाल दे, सुन ले तो कान में शीशा डाल दो। कहाँ से आ गए इतने लोग? ईसाई मुसलमान कहाँ से? हमारे तो हैं। हमने सबको निकालने में गौरव समझा, उन्होंने सबको अपनाने में गौरव समझा। हम सिकुड़ में विश्वास करते हैं। आप कौन है? कौन का मतलब जाति पूछ रहा है। उसमें भी कौन है, उसमें भी कौन है, वो नहीं पूछते। हम सिकुड़ में विश्वास करते हैं, वो विस्तार में विश्वास करते हैं। इसलिए यरूशलेम से चले 100 देश बना लिए, मक्का मदीना से बने 56 देश बना लिए, और हम अपने देश में भी अपने नहीं रहे। जिस दिन वेद का विज्ञान प्रकाशित होगा उस दिन सारी समस्याएं मिट जाएंगी। उस दिन सामाजिक समस्या मिट जाएगी। सामाजिक समस्या में वेद ब्राह्मण को नहीं समझने के कारण पैदा हुए हैं। छुआछूत, स्त्री के प्रति हीन भावना, ये कहाँ से पैदा हुई? वेद को न समझने के कारण। पढ़ना नहीं, किसी ने कह दिया, वो हमने आगे सुना दिया, आगे सुना दिया, ऐसे हिंदू समाज में चल रहा है। ये दुर्भाग्य। इसलिए अगर यह किसी का पूर्वाग्रह है तो मैं कहता हूँ ये ऋषियों की दृष्टि में, वेद की दृष्टि में, ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से हम मुक्त हों, पूर्वाग्रह छोड़ें, अन्यथा हम कहीं नहीं रहे। वेद का नाम है, जिस वेद के कारण हम संसार के गुरु थे, उस वेद का नाम चलते हुए भी, अनेक कर्मकांड होते हुए भी, वेद पाठ होते हुए भी हम क्यों समाप्त हो गए और क्यों हो रहे समाप्त? क्योंकि हमने वेद को समझा नहीं। नाम तो लिया, काम नहीं समझा, उसका ज्ञान नहीं हुआ, विद्या नहीं समझा। अब मैं आपसे तो केवल इतनी अपील करता हूं कि एक को इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएं, सबको सिखाएं, सबको सम्मान दें। वेद कहता है हम कैसे हों? यह सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी एक घोंसले के समान हो जाए। तुलना वेद में, लोक घोंसला हो जाए। घोंसले में एक ही परिवार रहता है, 2 परिवार नहीं रहते। एक परिवार में जैसा प्रेम होता है वैसे पृथ्वीवासियों में प्यार हो, क्योंकि वेद हमारा नहीं है, सबका है। वो तो दुर्भाग्य कि वो हमारा बता रहे हैं, लेकिन हम हमारा नहीं बता रहे हैं, उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी बात, आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं। हमने भारत सरकार के जी-ग्रेड साइंटिस्ट अधिकारी को कह दिया है कि इस अनुसार काम चलेगा तो भारत थ्योरेटिकल फिजिक्स में सुपर पावर बन सकता है। जिस भी वैज्ञानिक से चर्चा हुई वो अभिभूत होता है, लेकिन कहता है कि क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो किसके हाथ में? मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, हमारा देश बौद्धिक दास है, राजनीतिक दास भी है, आर्थिक दास भी है। कुछ परोक्ष गुलामी है, कुछ प्रत्यक्ष गुलामी है। इस गुलामी से मुक्त होना है तो वेद विद्या को अपनाएं। वेद बच जाएगा तो देश नहीं, भूमंडल बच जाएगा। और वेद नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ईश्वर हमको इन ऋषियों की या ईश्वरी संपत्ति संभालने की शक्ति दे, बुद्धि दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।